हेलो स्टूडेंट्स, हमने स्टार्ट की थी इंडियन इंग्लिश जो हमारे पोएट्स हैं उनकी सीरीज़। ये उसी सीरीज़ में थर्ड राइटर है हमारे A.K. रामानुजन। ये देखिए जो A.K. रामानुजन है, इनका जो बर्थ है वो हुआ था 1929 में मैसूर में। अब इनके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। इंग्लिश, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, संस्कृत ये सभी लैंग्वेज इन्हें आती थी। तो जैसे जब हम कमला दास पढ़ रहे थे तो उसमें हमने दो वर्ड डिस्कस किए थे। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की बात कर रही हूँ। एक था पॉलीग्लॉट और एक था पॉलीमैथ। तो पॉलीग्लॉट वो होता है हु स्पीक टू मैनी लैंग्वेजेस एंड राइट इन टू मैनी लैंग्वेजेस, यानी हु कैन राइट और स्पीक मोर देन वन लैंग्वेजेस, सो ही कॉल्ड पॉलीग्लॉट। तो सेम जो A.K. रामानुजन है वो भी क्या है, एक पॉलीग्लॉट हम उन्हें कह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने इंग्लिश, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, संस्कृत इन सभी जो लैंग्वेज है इनकी नॉलेज उन्हें थी। और बेसिकली उन्होंने A.K. रामानुजन ने इंग्लिश और कन्नड़ दो लैंग्वेजेस में उन्होंने लिखा है, बट उनकी फेवरेट जो लैंग्वेज थी उसमें संस्कृत भी शामिल है। तो इनका जो फुल नेम है वो था अट्टीपट्टी कृष्णास्वामी रामानुजन, और इन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था कलेक्टेड पोएम्स के लिए 1999 में। पोस्थुमसली मीन्स होता है, देखिए पोस्थुमसली वर्ड यूज होता है कि डेथ के बाद। तो ये जो इन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड है ये इन्हें आफ्टर डेथ मिला है। तो कब इनकी डेथ हुई थी इसके लिए हम बढ़ते हैं आगे। 1993 में इनकी हुई थी डेथ। ओके 1929 में बॉर्न हुए थे और 1993 में इनकी डेथ हुई थी। एंड 1999 में इन्हें, यानी कि इनकी डेथ के बाद इन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है। तो इसी वजह से इन्हें क्या कहा है, पोस्थुमसली साहित्य अकेडमी अवार्ड विनर। महाराजा कॉलेज मैसूर से इनकी एजुकेशन हुई है। ये वर्कड एज अ प्रोफेसर, इन्होंने एज अ प्रोफेसर भी वर्क किया है। कई जो फॉरेन यूनिवर्सिटी में इन्होंने एज अ प्रोफेसर वर्क किया है। इन्फ्लुएंस्ड बाय शैले एंड W.B. ईट्स, ये क्या थे, शैले, P.B. शैले जो है उनसे और W.B. ईट्स से इन्फ्लुएंस थे, उनसे बहुत ज़्यादा ये प्रभावित थे। तो उनका जो वर्क्स है या जो उनकी लाइफ स्टाइल है उसका प्रभाव किसकी लाइफ पे पड़ा, A.K. रामानुजन की लाइफ पे। और 1976 में इन्हें जो उत्तराखंड ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से इन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। इन 1983 मैक आर्थर फेलोशिप इन्हें मिली। अब जानते हैं इनकी इम्पोर्टेंट वर्क्स के बारे में। 1990 में इनका एक ऐसे आया था जो पब्लिश हुआ था इस नेम से, इज देयर एन इंडियन वे ऑफ थिंकिंग। तो ये इनके ऐसे का टाइटल था और ये बहुत फेमस इनका ऐसे है। अब उसके बाद 1991 में, यानी कि एक साल बाद, 300 रामायणास 5 एग्जाम्पल्स एंड 3 थॉट्स ऑन ट्रांसलेशन, ये इनका एक अनदर ऐसे आया इनका। बट ये ऐसे क्या था, कंट्रोवर्शियल था, यानी कि इस पे बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी चली। क्यों ये कंट्रोवर्शियल प्ले था, क्योंकि इसमें जो रामा और सीता हैं उन्हें एज अ सिबलिंग, यानी कि सिबलिंग मीन्स होता है भाई बहन, एज अ सिबलिंग उन्होंने बताया इसे। तो इस वजह से ये एक कंट्रोवर्शियल ऐसे इनका माना जाता है। पोइट्री के बारे में अब बात करते हैं। कुछ इनकी फेमस पोएम्स है, जैसे द स्ट्राइडर्स 1966 में ये आई थी, रिलेशंस 1971, सेलेक्टेड पोएम्स 1976, सेकेंड साइट द कलेक्टेड पोएम्स 1997। अब देखिए जो इन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था 1999 में मिला था, बट किसके लिए मिला था, कलेक्टेड पोएम्स के लिए। और कलेक्टेड पोएम्स 1997 में आई थी आफ्टर 2 इयर्स, यानी कि 1999 में इन्हें इसी वर्क के लिए साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था। नेक्स्ट इनका फेमस वर्क है ऑबिचुरी। ये एक पोएम है और ये जो ऑबिचुरी मीन्स होता है, देखिए जैसे न्यूज़पेपर में हमने देखा होगा किसी की डेथ का एक नोट होता है कि इनकी डेथ हो गई है और आपको इस फंक्शन में इनवाइट किया जाता है। तो वो क्या है, एक डेथ नोट जो न्यूज़पेपर में छपता है वो होता है ऑबिचुरी। तो इस पोएम में इन्होंने अपने फादर की जो डेथ है उसके बारे में बताया है। और ये जो उनकी डेथ है उसकी न्यूज़ छपी थी मद्रास न्यूज़पेपर में, तो उसी के बारे में है, ये उनके फादर की डेथ के बारे में। इनका एक अनदर इनका जो
ट्रांसलेशन है इन्होंने किया था वर्क का, वो है संस्कारा। संस्कारा में देखिए कास्ट सिस्टम के बारे में बात की गई है। ये संस्कारा वर्क इनका नहीं है, बट इन्होंने इसका ट्रांसलेशन किया था। ये संस्कारा वर्क है किसका? UR अनंथमूर्ति, ये इनके राइटर है। यानी कि संस्कारा वर्क लिखा है UR अनंथमूर्ति ने लिखा है, और इसे ट्रांसलेट किया इंग्लिश में बाय AK रामानुजन। तो ये जो क्वेश्चन है ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ये पूछा गया कि संस्कारा किसका वर्क था, इसका ट्रांसलेशन किसने किया, एंड इसमें किस सब्जेक्ट के बारे में बात हुई है। सब्जेक्ट मीन्स किस टॉपिक के बारे में बात हुई है। तो इसका टॉपिक है कास्ट सिस्टम, या हम कह सकते हैं इसकी थीम है कास्ट सिस्टम। तो जितने भी इसमें आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं जिसमें स्टार बना हुआ है, या जो मैं बता रही हूँ कि इम्पोर्टेंट है, वो सभी क्या है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे अबुचरी पोयम पूछ ली जाती है, संस्कारा पूछ लिया जाता है। मैंने आपको बताया था इनका एक फेमस ऐसे है, इज देयर एन इंडियन वे ऑफ थिंकिंग, तो इसके बारे में भी क्वेश्चन आया था कि ये ऐसे किसने लिखा है। एंड ये एक क्वेश्चन इस टाइप से आया था कि जो AK रामानुजन है उनका जो कंट्रोवर्शियल ऐसे है वो क्या है, मतलब उसका नेम क्या है। तो ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं आपके। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, इन्फ्लुएंस्ड बाय तमिल संगम ट्रेडिशन। अब जो AK रामानुजन थे वो तमिल संगम ट्रेडिशन से भी प्रभावित थे। अब देखिए तमिल संगम क्या है, संगम में दो चीजें हैं, एक है आगम और दूसरा है पुरम। आगम में बात होती है देखो इनर वर्ड की, और पुरम में बात होती है आउटर वर्ड की। तो जो AK रामानुजन है उन्होंने अपने वर्क में कैसे जो इनर वर्ड है और जो आउटर वर्ड है वो दोनों आपस में कैसे वर्क करते हैं, उनका क्या आउटकम निकलता है, इन सभी के बारे में उनके वर्क में हमें देखने को मिलता है। तो ये भी क्वेश्चन कई बार आपका आया है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है स्मॉल स्केल रिफ्लेक्शंस, ये सब इनकी पोएम्स हैं। स्मॉल स्केल रिफ्लेक्शन ये पोएम है। अब इसमें किसके बारे में बताया गया, देखिए रिफ्लेक्शंस ऑफ ईस्ट ऑन वेस्टर्न लिटरेचर। ये जो रिफ्लेक्शन है, जो प्रभाव है ईस्ट का, वो वेस्टर्न लिटरेचर पे क्या पड़ा, मतलब क्या उसका प्रभाव पड़ा, ईस्टर्न लिटरेचर का वेस्टर्न लिटरेचर पर क्या रिफ्लेक्शन पड़ा, उसी के बारे में इस पूरी पोएम में बताया गया है। सो स्टूडेंट था ये हमारी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स AK रामानुजन के बारे में। इसी सीरीज को हम आगे कंटिन्यू करेंगे, और कल हम स्टार्ट करेंगे एक नई पोएटेस सरोजिनी नायडू के बारे में डिस्कस करेंगे। सो वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।